हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल चुकी हैं। यदि किसी भी कैंडिडेट के पास बीटेक डिग्री विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ है तो वह कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट गाइज 16 नवंबर 2022 है और इस में टोटल वैकेंसी 10,101 है। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे ही गाइज हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की मेन वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो गाइज मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में फिल कर दिया है। सबसे पहले गाइज हमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग एप्लीकेशंस, फॉर्म को फिल करने से पहले आपको यह इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करनी होती हैं। गाइज जैसे ही आप यह सभी इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। जैसे ही गाइज हम क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो सबसे हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। तो गाइज सबसे पहले हमें पोस्ट अप्लाइड फॉर कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इसके बाद एप्लीकेंट का नाम, इसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपको यहाँ पर मेल आईडी फिल करनी होती है। जैसे ही गाइज आप इसमें मेल आईडी फिल कर लेते हैं तो आपको गेट ओटीपी ईमेल आईडी पर क्लिक करना होगा और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड होगा और उसे आपको वेरीफाई करना होता है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, सेम प्रोसीजर, आपको इसमें मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी मोबाइल नंबर पर आपके एक ओटीपी सेंड होगा, वह आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरी कि आपकी कैटेगरी क्या है। यदि आप बिहार से किसी अदर स्टेट में से बिलोंग करते हैं तो आप अनरिजर्व्ड जर्नल में काउंट होंगे। इसके बाद आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड यस या नो। इसके बाद वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर यस या नो। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपके आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर करेक्टली फिल करना होता है। इसके बाद आपकी टोटल एज कितनी हो चुकी है आपको यहाँ पर फिल करना होती है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद वैलिडेट आधार फॉर्म सर्वर पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होता है। इसके बाद क्लिक आई एग्री टू प्रोवाइड माई आधार नंबर फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ इस्टाब्लिशिंग माई आइडेंटिटी पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम यह सभी फिल कर लेते हैं इसके बाद हमें रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। गाइज हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें लिखा आता है यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू द पोर्टल और आपको एक यूज़र आईडी दे दी जाती है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना होता है। पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर एक लिंक सेंड कर दिया जाता है और उस पर आपको क्लिक करके आप अपना मनचाहा पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद गाइज हमें लॉगिन पर क्लिक करना होता है। गाइज हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। तो गाइज सबसे पहले हमें अपनी यूजर नेम आईडी यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके बाद आपका अपना आपके द्वारा सेट किया गया पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही गाइज हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है प्लीज़ सेट योर पासवर्ड। इस पर हमें ओके पर क्लिक करना होता है। जैसे ही गाइज हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे दोबारा से एक और नया पासवर्ड रीसेट करना होता है। इसके बाद रीटाइप
न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना होता है। जैसे गाइज हम कैप्चा फिल कर लेते हैं तो हमें सेट पासवर्ड पर क्लिक करना होता है। सेट पासवर्ड पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाता है कि आपका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। इस पर ओके करना है और इसके बाद हमें यहाँ पर वह OTP फिल करना होता है। जैसे गाइज हम OTP फिल कर लेते हैं तो हमें सेव पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हमारे सामने एक और ऑप्शन शो होता है कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको गाइज दोबारा से लॉगिन करना होता है। जैसे ही हम इसमें अपना यूज़र ID फिल कर लेते हैं, इसके बाद आपके द्वारा दोबारा से सेट किया गया पासवर्ड इसमें फिल कर देते हैं। इसके बाद हमें कैप्चा फिल करना होता है। इसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले गाइज हमें बेसिक डिटेल्स हमारी फिल हो चुकी हैं। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी मदर नेम का नेम फिल करना होता है। इसके बाद आपका मैरिज स्टेटस, इसके बाद आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसके बाद आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड। यदि आपका यह कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप आपको यदि पता है तो आपको यह फिल करना होता है। इसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसके बाद यदि आपके पास पैन नंबर अवेलेबल है तो आप फिल कर सकते हैं। यदि आपने कभी पहले जॉब किया, यदि आपका PF कटता है तो आप यहाँ पर वह नंबर भी फिल कर लेते हैं। गाइज यह सभी डिटेल्स फिल करने के बाद हमें सेव पर क्लिक करना होता है। जब हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारी पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो जाती है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमें गो टू होम पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम गो टू होम पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें अपनी मैट्रिक क्लास की 10th क्लास की यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होती है कि आपने किस बोर्ड से की है। इसके बाद आपका स्कूल का नाम क्या है, इसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप कि आपका बोर्ड आपका स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर से है। इसके बाद आपके किस स्टेट से की है, इसके बाद आपके सब्जेक्ट, इसके बाद आपने कब पास आउट की है, इसके बाद आपके फुल मार्क्स, इसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है। इसी तरह आपको +2 की, इसी तरह आपको डिग्री की। यह सभी डिटेल्स फिल करने के बाद गाइज हमें सेव पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स इज सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हम इसके बाद हमें गो टू होम पर क्लिक सेमेस्टर डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम सेमेस्टर डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी होती है कि आपके पास डिप्लोमा है या अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके बाद आप सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे। आपको सभी सेमेस्टर की यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होती है। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। गाइज आपको फ़ोटो पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम फ़ोटो पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होती है। इसके बाद अपडेट फ़ोटो, जो आपकी फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो आपका 50 KB से कम रहेगा और JPG फॉर्मेट में ही चलेगा। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं इन इंग्लिश में। इसके बाद आपके सिग्नेचर इन हिंदी में आपको अपलोड करने होते हैं। जैसे गाइज हम फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, इसके बाद हमें गो टू होम पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम गो टू होम पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सभी अटैच करने हैं विद सर्टिफिकेट नंबर के साथ। जैसे गाइज हम यह सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं PDF, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वह सभी PDF फॉर्मेट में ही एक्सेप्टेबल होंगे।
जैसे ही आप यह सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है कि अपलोडेड सक्सेसफुल। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होता है। इसको करने के लिए आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यह सभी डिटेल्स अच्छे से आप एक बार रीड कर लेना है। जैसे ही आप यह सभी डिटेल्स रीड कर लेते हैं, इसके बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। गाइज इसके बाद आपका फॉर्म एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। यदि गाइज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।